खबर के साथ जहां खंडवा लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बैठक जारी है। आखिरी दम तक सबको जुटे रहना होगा, ये कमलनाथ का कहना है। चुनाव आते आते आखिर कमजोर कार्यकर्ता क्यों हो जाते हैं? पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया और ये पूछा कि चुनाव आते आते आखिर क्यों कमजोर हो जाते हैं। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी शामिल है। अरुण यादव, सचिन शामिल है। सचिन यादव इसमें शामिल नहीं हुए हैं। रायशुमारी के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। खंडवा लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बैठक हो रही है और पीसीसी चीफ की तरफ से कहा गया है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि आखिरी दम तक सबको जुटे रहना होगा यदि अब चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो। ये चुनाव हमारे सामने है, उपचुनाव। हमारे संविधान में कई प्रकार के चुनाव होते हैं और हर चुनाव का अलग संदेश होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। उपचुनाव का क्या मायने होता है? इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं, पर इस उपचुनाव से एक संदेश जाता है। हमारे पूरे कांग्रेस परिवार में, पूरे प्रदेश के कांग्रेस परिवार में एक संदेश जाता है। विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता वासु चौरे का रुख करेंगे, जो लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। जोश भरने की कोशिश पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से कार्यकर्ताओं में की गई, जीत का मंत्र देने की कोशिश की गई। बिल्कुल जी, देखिए मध्य प्रदेश में जो आने वाले समय में 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें खंडवा लोकसभा सीट के साथ जोबट, पृथ्वीपुर, रेगांव विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों में कौन प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशियों को टिकट देने का जो क्या कुछ फॉर्मूला होगा, इसको लेकर आज एक अहम मंथन पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर चल रहा है। कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस के, उनको अध्यक्षों को बुलाया गया है और कमलनाथ ने ये साफ हिदायत दी है कि हवाबाजी से इस बार काम चलने वाला नहीं है, जमीन पर मजबूती के साथ काम करना होगा। और क्या कुछ बातें इस बैठक में हुई, ये जानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश कमलनाथ जी ने, मुकुल वासनिक जी ने आप लोगों की जो एक अहम बैठक हुई उसमें दिए हैं? जी बासु जी, माननीय कमलनाथ जी ने और माननीय मुकुल वासनिक जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, अपने बूथ पर डटा रहे, अपने बूथ पर काम करे और उतनी बूथ संभाले जितना उससे संभल सकता हो, और सीमित बूथ उसकी प्रभार में और उसकी जिम्मेदारी में रहेंगे, जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने दमोह में किया था। दमोह में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को नामजद बूथ क्रमांक लिखकर उनको जवाबदारी दिया था। उसका ये सुखद, ये अच्छा परिणाम रहा कि हम दमोह 17 से 20 हज़ार के बीच में हम चुनाव जीते। प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो क्या उसके लिए जो दावेदार आ रहे हैं उनका सर्वे का काम जो है वो शुरू हो गया है? कब तक जो है फाइनल हो सकते हैं प्रत्याशी? ये तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी देंगे। पर अभी जो मंथन हुआ, उनके जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिला, वो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और मंडलम कमेटी जो काम करेगी रूट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, मतदान केंद्र के अंदर, उसके दिशा निर्देश हमको। एक बार फिर सर, मंडलम और बूथ लेवल को ही मजबूत करने पे फोकस है? जी बिल्कुल, मंडलम और सेक्टर कमेटी, इन पर ही माननीय कमलनाथ जी ने फोकस किया और हम लोगों को दिशा निर्देशित किया। रजनीश सिंह जी हमारे साथ थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो बैठक हुई है उसमें दमोह फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, यानी कि जिस तरह से दमोह में प्रत्येक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को बूथवर और मंडलम और सेक्टर पर जो जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक उसी तरह इन 4 सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं दमोह की सफलता दोहराना चाहती है और एक मजबूत दावा 2023 के लिए कांग्रेस पेश करना चाहती है। और कहीं ना कहीं अगर इस चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो आने वाले समय में निकाय चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो दमोह का फॉर्मूला उसी राह पर कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी में है और यही जीत का मंत्र पीसीसी चीफ की तरफ से दिया गया है कि बूथ को स्ट्रांग करना है, सेक्टर को, मंडलम को स्ट्रांग करना है। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और विपिन वानखेड़े का क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं।
कमलनाथ जी ने ये भी कहा है कि हवाबाजी से बचना है, जमीन पर ज्यादा काम करना है। कमलनाथ जी का खुद का राजनीति का अपना एक इतिहास है, 9-10 लोकसभा चुनाव जीतने का इतिहास है। उन्हें ज़मीनी हकीकत बहुत अच्छे से समझती है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश की राजनीति का अनुभव है। और वो आज नहीं, वो तो सदैव यही बोलते आ रहे हैं कि हवाबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ज़मीन पर काम करके चुनाव जीते जाते हैं। और उनके दिए हुए इस मार्गदर्शन पे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करेंगे।